हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। मैं सेल्फ था स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आ चुकी हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स 2400 प्लस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वॉइस क्लियर नहीं थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि उनको वीडियो क्लियर नहीं हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो मैंने सारे कमेंट्स को रीड किया और इस वीडियो में मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज वेल एज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। ये पूरा चीज़ मैं क्लियर करने वाली हूँ। इसके अलावा भी मैं बताऊँगी कि यूपीपीएससी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को ज्वाइन करें या ना करें, क्या उनको फ़ायदा होने वाला है, कहीं उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, तो ये मैं बताने वाली हूँ। साथ में वेटिंग लिस्ट जो है वो क्लियर कब होगा, वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक क्लियर होगा, कितने कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट आ सकती है, तो ये मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक ऑप्शन भी है। चैनल को आपने हमारी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2400 स्टाफ नर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आई थिंक आप सभी लोगों ने ऑफर लेटर डाउनलोड कर लिया होगा। 29 अगस्त तक सभी को अपने अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ ऑफिस में जाके कांटेक्ट करना है। क्राइटेरिया मैं बता दे रही हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। ऐसा एक ऑफ़र लेटर आपको डाउनलोड हुआ होगा जिसमें हर एक चीज़ डिटेल दी गई है। तो ऑलरेडी मैंने आपको अपलोड किया था कि यहाँ से मैं फर्स्ट पॉइंट से लेकर पूरे पॉइंट्स को बताने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट में इसमें लिखा हुआ है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और किस डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिली है या फिर किस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया था। दूसरे नंबर पे ये है कि आपका इसमें पे ग्रेड दिया हुआ है कि आपको 20,000 रुपये या फिर जैसे आपके प्रोग्राम था उसी के अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ पे दी गई है, कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे दिया थर्ड पॉइंट पे कि आपको 29 अगस्त तक सीएमओ ऑफिस पे जाना है। जिस भी ज़िले में आपको ज्वाइनिंग मिली है उसके आपको सीएमओ ऑफिस में जाना है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं। चौथे पॉइंट पे ये था कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है वो 31 मार्च 2023 का होगा। मतलब कि जो इसका कहते हैं ना कि यूपीएनएचएम का जॉब जो है वो एक एक वित्तीय वर्ष में रिन्यूअल होता रहता है, हर साल रिन्यूअल होता रहता है। जैसा कि आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ा होगा कि ये एक साल के लिए है, लेकिन उसके बाद ये रिन्यूअल हो जाएगा। तो अभी जो इसकी ज्वाइनिंग की मतलब फ़र्स्ट वाली शिफ्ट जो है वो 31 मार्च 2023 तक रहने वाली है। उसके बाद ये पोजीशन जो है कंटिन्यू हो जाएगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यू हो जाएगा। हर साल रिन्यूअल इसका होता रहता है। अगर 29 अगस्त तक आपने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पे आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया या फिर आप वहाँ पे कांटेक्ट नहीं किए, तो आपका जो कैंडिडेटर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा आपका जो सीट है वो वैकेंट ले लिया जाएगा और आपका जो सिलेक्शन है, अपॉइंटमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे है और प्योरली प्रोविजनल है। मतलब जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो आपका सिलेक्शन श्योर नहीं है। अभी ये प्रोविजनल रिजल्ट है, अनलेस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं सही से वेरीफाई हो जाते तब तक आप ये प्रोविजनल है। अगर कोई भी चीज़ आपके द्वारा गलत बताई गई तो लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है। तो कोई भी गलत डॉक्यूमेंट नहीं लगाएं। ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड यू हैव टू फॉलो टर्म एंड कंडीशन। जब भी आप इस सर्विस को ज्वाइन करेंगे तो उनके कुछ गाइडलाइन होंगे, कुछ क्राइटेरिया होंगे, आपको फॉलो करना होगा। 8 नंबर पॉइंट में कुछ सब पॉइंट भी लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर ज्वाइनिंग योर अपॉइंटमेंट विल बी गवर्नमेंट बाय द फॉलोइंग जनरल टर्म एंड कंडीशन। इसमें टर्म एंड कंडीशंस दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो है उसको अथॉरिटी है अपॉइंटमेंट का। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी सीएमओ जो है उनको अथॉरिटी है अपॉइंटमेंट देने का। यू विल बी गवर्नड अंडर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रिलेटेड टू वर्क कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। आपको जो कह सकते हैं कि आप जिसके अंदर में काम करोगे वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होगा, उनके टर्म एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना होगा। After successful completion of the afforded period, the contract may be renewed subject to annual performance। और जो आपका रिन्यूअल होने वाला है वो डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो फर्दर रिन्यूअल होगा, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यूअल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी विल हैव राइट टू टर्मिनेट योर सर्विस बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस और एन अमाउंट इक्वलेंट टू 1 मंथ सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस एज पर एचआर पॉलिसी। इसमें ये दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को ये राइट है कि वो आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर सके, वो बाहर आपको निकाल सकते हैं। 1 महीने पहले आपको नोटिस देंगे या फिर आपको 1 मंथ सैलरी पे करने के बाद आपकी जो मतलब ज्वाइनिंग है, आपका जो पोस्ट है वो समाप्त कर सकते हैं। किसी भी कह सकते हैं कि स्पेशल सिचुएशन में या फिर
कभी ऐसा होता है कि आपको हटाना पड़े जॉब से, तो आपको 1 महीने पहले वो नोटिस दे के हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट है कि यू विल हैव द ऑप्शन टू लीविंग द सर्विस। इसमें यह है कि अगर आप चाहते हो छोड़ना इस जॉब को, तो आपको 1 महीने पहले प्रायर नोटिफिकेशन देना होगा, या फिर आपको 1 महीने की सैलरी जो है, जितनी भी इसमें सैलरी 1 महीने की अगर मान लीजिए कि आपको टाइम नहीं है कि 1 महीना पहले आप नोटिफिकेशन दे पाएँ, तो अगर आप सडनली 24 घंटे के अंदर छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 1 महीने की सैलरी उन्हें रिटर्न करनी पड़ेगी, फिर आप मतलब ये जॉब को छोड़ सकते हैं। तो यही पॉइंट है यूपीपीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए। जो लोग यूपीपीएससी में सेलेक्टेड हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अगर वो कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो यूपीएनएचएम की जॉब को तुरंत ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि फिर मुझे एनओसी बनवा के यूपीपीएससी में देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यूपीपीएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और उसके बाद आपको ये जॉब मिली है। तो सभी यूपीपीएससी कैंडिडेट ज्वाइन करें, और जब भी उन्हें छोड़ना होगा, जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर आएगा यूपीपीएससी का, जो कि अभी बहुत टाइम लगने वाला है उसमें, तो जब वो ज्वाइनिंग लेटर आएगी, तो उस टाइम में आप 1 मंथ प्रायर नोटिफिकेशन अगर दे पाएंगे, तो आप 1 महीने पहले प्रायर नोटिफिकेशन दें, या फिर 1 महीने की सैलरी आपको रिटर्न करनी होगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, जॉब से बड़ी बात नहीं है। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन करें, किसी को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी विल हैव टू राइट एड्रेसिंग एनी डिसिप्लिन इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर सेट फॉर एचआर पॉलिसी। मतलब यही है कि जो डिसिप्लिनरी रूल रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करना है। उसके जो भी, जैसे आपसे कोई भी मिसबिहेव होता है, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो है उसका उत्तरदायी होगा। उसके लिए आपको जो भी एक्शन लेना होगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ही उसको मैनेज करेगा। फिर उसके बाद क्या है कि 9 पॉइंट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये वाला पॉइंट मैंने बताया था। फिर से मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ जो इसमें लिखा है वही नीड नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो डिमांड कर सकते हैं। इसमें देखो, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए, फिर साथ में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा था जीएनएम, तो वो आपको चाहिए, या फिर आप बीएससी नर्सिंग डालें तो बीएससी नर्सिंग का जो भी सर्टिफिकेट है, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें चाहिए। आईडी प्रूफ, मतलब कि आपको आधार कार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रिलीविंग लेटर फ्रॉम द लास्ट एम्प्लॉयर एंड स्कोर कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को है कि मैम इसमें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा, जबकि वैकेंसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। तो पहली बात तो इसमें एक्सपीरियंस जिन लोगों ने लगाया है, या फिर जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा था, तो उन लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब वो लगाते हैं, तो साथ में उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए, जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ से उनको एनओसी चाहिए, रिलीविंग लेटर चाहिए, और साथ में स्कोर कार्ड चाहिए। जो अभी इसमें स्कोर कार्ड आया हुआ था, वो आपको निकाल के लेके जाना। तो सभी के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, उनको नीड है जिन्होंने इसमें एक्सपीरियंस लगाया है, या फिर जिस वैकेंसी में एक्सपीरियंस दिया गया था। परमानेंट मेलिंग एड्रेस प्रूफ, यानी कि जहाँ पे आप निवासी हो, तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अदर स्टेट वाले हैं तो उनको नीड नहीं है, लेकिन अगर आप यूपी से हो, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट यूपी का लगा रहे हो, ओबीसी का लगा रहे हो, या फिर ईडब्ल्यूएस लगा रहे हो, तो आपको यूपी का निवासी होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है कि सर्टिफिकेट ऑफ 2 पर्सन अबाउट वर्क कंडक्ट। तो इसमें वही मैंने बताया कि इसमें आपको 2 गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, और 2 साल का आपको प्रमाण पत्र दिखाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि फॉर्मेट क्या रहने वाला है। ऑलरेडी मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड किया। तो ये जो फॉर्मेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कोई भी फॉर्मेट आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट जो होता है सभी के लिए वैलिड होता है। चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखा होता है, सिर्फ आपको ये दिखाना होता है कि आपका जो नाम है, साथ में फादर नेम, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, और 2 साल से, मतलब ऐसे गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाना है जो आपको 2 साल से जानते हों लेकिन आपके रिलेटिव नहीं हो। तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। इसका फॉर्मेट कई तरह का भी मिल सकता है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल वे में बस आपको ये दिखाना है कि वो आदमी, जो भी गेस्टेड ऑफिसर्स है, आपको 2 साल से जानता है लेकिन आपका रिलेटिव नहीं है, तो कहीं से भी आप बोल के बनवा लोगे तो वो लोग बना देंगे, इसमें कोई इशू नहीं। हालांकि वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं बनाते हैं, लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो 2 साल का ही वो बना के देंगे। और कौन से गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाना है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी पोस्ट पे हैं, वो लोग साइन करेंगे। अगर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो वो साइन कर सकते हैं, प्राइवेट के कोई भी अधिकारी इसको साइन नहीं करेंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर साइन कर सकते हैं, इवन आपके चिकित्सा अधिकारी हुए, वीडियो हुए, एडीओ हुए, मतलब जो भी अधिकारी रैंक के गेस्टेड ऑफिसर्स हैं तो वो लोग साइन कर सकते हैं। कोई डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, या फिर कोई अधिकारी पोस्ट पे हैं, तो वो लोग साइन कर देंगे। गेस्टेड ऑफिसर 2 से आपको साइन करवाना, अलग अलग 2 गेस्टेड ऑफिसर्स का।
और ये आपको बनवा के लेके जाना है। ये फॉर्मेट है, कई सारे फॉर्मेट्स नेट पे अवेलेबल हैं, सारे के सारे वैलिड हैं, तो आप कोई सा भी फॉर्मेट लेके बनवा सकते हो। सिर्फ इसमें यही है कि वो आपको 2 साल से जानते हैं और उनका मोबाइल नंबर, फिर उनका सिग्नेचर और मुहर जो हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साथ में ईमेल आईडी वगैरह भी लिखी होनी चाहिए। तो आप खुद से भी अपना एक फॉर्मेट बनवा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब मैं बात करूँ कि मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट की, तो जो मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट है वो आपको वैसे तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। सीएमओ से बनवा लो तो वो ज़्यादा वैलिड होगा। इसका जो फॉर्मेट है, एक कैंडिडेट ने पूछा कि मैम फॉर्मेट क्या होगा, तो हर एक हॉस्पिटल का फॉर्मेट अलग होता है, उनके पास अपना खुद का एक फॉर्मेट होता है, उस पर वो बना के देते हैं, जिसमें जनरल फिटनेस में आपका ब्लड ग्रुप, ये सब ब्लड ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद से आपका वेट, हाइट, ये सब मेज़र करके उसको फिल करके देते हैं, जिसमें एक्सरे भी करवाएंगे, एक्सरे की रिपोर्ट भी ऐड कर देते हैं, साथ में आई विज़न भी चेक करते हैं, तो विज़न का भी रिपोर्ट उस मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट में बना देते हैं। वो आपको 1-2 घंटे में बन के मिल जाएगा। साथ में 2 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है। फिर नेक्स्ट है कि सक्सेसफुल आप जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 29 तारीख तक सब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, तो उसके बाद सीएमओ जो है आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, किस जगह पे, किस हॉस्पिटल में आपको जॉब करना है वो आपको मिल जाएगा। आई होप कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाए, सितंबर फर्स्ट वीक में मिल जाए। तो उसके बाद से यहाँ पे है कि नो ट्रांसफ़र पॉसिबल है। आपको पता ही होगा कि एनएचएम में ट्रांसफ़र करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जिन लोग का पोस्टिंग जो है बहुत दूर दे दिया गया है, तो उन लोग के लिए अब इतनी जल्दी म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, तो इस वाले में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो अब जाके उनको अपना डिस्ट्रिक्ट मनचाहा मिल चुका है। तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा म्यूचुअल, लेकिन मैं उनसे बोलूँगी कि सभी लोग ज्वाइन करें। बाद में अगर म्यूचुअल का ऑप्शन होगा तो होगा, नहीं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी जल्दी म्यूचुअल नहीं होगा, लेकिन आई होप कि हो जाएगा। अब मैं बात करूँ कास्ट सर्टिफिकेट का, कि कौन से डेट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कायदे से तो फॉर्म भरने के लास्ट डेट का पहले का चाहिए, वो भी 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट का। ये आपने देखा होगा कि यूपीसीएचओ में पहले रिजेक्ट किया था कैंडिडेट को, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जैसा कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो कैंडिडेट कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट से वो जीत गए थे। बाद में एचएम ने जितने लोगों को रिजेक्ट किया था, उसमें से कुछ कैंडिडेट जिन्होंने कोर्ट केस में अपील किया था, कोर्ट केस किया था, तो उनको दोबारा से उन्होंने ज्वाइनिंग दी है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, जिसको रिजेक्ट किया था। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था, जिसमें बताया था कि जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट किया था, वो आरटीआई फाइल करके अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अगर वो लोग आरटीआई फाइल कर देंगे तो उनको सीएचओ की पोस्ट पे जहाँ से रिजेक्ट किया गया, फिर से उनको ज्वाइनिंग दी जा रही थी। एनएचएम ऑफिस से कॉल कर करके बुलाया जा रहा था जितने कैंडिडेट को रिजेक्ट किया था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता थी, तो मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से जिसको रिजेक्ट किया गया था, फिर से ले लिया गया था। तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट जो है पुराना भी चलेगा और नया भी चलेगा। तो आप नया कास्ट सर्टिफिकेट, जिनका भी 3 साल से कम ज़्यादा हो गया, वो नया कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल का होना चाहिए, तो अगर आपका पुराना है तो आप उसको लगा सकते हैं। एससी कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लाइफ टाइम कास्ट सर्टिफिकेट चलता है, तो वो लगा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बताया कि गेस्टेड ऑफिसर से आपको साइन करवाना है, 2 अलग गेस्टेड ऑफिसर से। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, इसमें कोई भी वो नहीं है। लेकिन अगर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो लोग अगर स्लिप लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र की स्लिप लगा सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्लिप लगा सकते हैं, तो आई होप कि उनको चांसेस मिलें इसमें ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि यूपी में रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट का पहले का ही लेते हैं। बाकी आप जो है ऑनलाइन स्लिप लगा सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं बना है तो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है, तभी आपको यूपी का रिजर्वेशन मिलेगा। तो डोमिसाइल भी ज़रूरी है सभी के लिए। मेलिंग एड्रेस, इसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग भी मिलेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने बताया कि सभी के लिए नीड नहीं है, जिन्होंने लगाया या फिर जिस पोस्ट में नीड थी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना। जो लोग एक्सपीरियंस लगाएंगे वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और साथ में रिलीविंग लेटर भी लगाएंगे। इसके बाद मैंने एक चीज़ और है कि यूपीपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं वो ज्वाइन करें कि ना करें, तो वो लोग एकदम 100% ज्वाइन करें। कुछ भी इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगा यूपीपीएससी में, तो इसको ज्वाइन करें। जब भी उनको छोड़ना होगा, 1 महीने की सैलरी रिटर्न करनी होगी या फिर 1 महीने पहले नोटिफिकेशन देना होगा।
वेटिंग लिस्ट जो है वो क्लियर होगी। वेटिंग लिस्ट तब क्लियर होगी जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी किसी को क्लियर नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि 3-4 पोस्ट में अप्लाई किए हैं, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बहुत दूर पोस्टिंग मिली है तो वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सीएचओ में सिलेक्शन हो गया है तो वो लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सीटें जो हैं वो खाली होंगी और 500 से 600 सीटें खाली होने की संभावना है। जैसा कि मैं आपको जो आइडिया देती हूँ वो रिलेटेड ही होता है, तो 500 से 600 सीटें खाली होंगी। वेटिंग जो है इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगा यूपीएनएचएम का, इसमें भी आपको 3 से 4 महीने का डिले हो सकता है। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।